अब देखो अपन को सजात समझ आ चुका है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, है ना। तो अब सजातों के गुणधर्म देख लेते हैं अपन। क्या क्या देख लेते हैं। देखो पहला गुणधर्म, जितने भी सजात होते हैं उनके सभी के, यानी एक सजात के, ऐसे नहीं कि अल्कोहल सजात अलग हो गए, सारे सजात अलग होते हैं। जितने भी सजात होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी सजात होते हैं ना, सजात, उनके क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म है वो समान होंगे, ठीक है। लेकिन भौतिक गुणधर्म समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं, भौतिक गुणधर्म समान नहीं होते। कैसे, अब देखो अपन सी कार्बन पहले पे आता है मेथेन, दूसरे पे आता है एथेन, तीसरे पे आता है प्रोपेन, चौथे पे आता है ब्यूटेन, पांचवे पे आता है पेंटेन, छठे पे आता है C6 पे आता है हेक्सेन, 7 पे आता है हेप्टेन, 8 पर आता है ऑक्टेन और 9 पर आता है, अब यह 9 पे क्या आता है, नॉनेन आता है, नॉनेन, है ना। और 10 पे आता है डेकिन। अब 10 से 11 ऐसे चलती है ना। तो ये है ना, ये दोनों तो मेथेन, ये तो अपन देखते नहीं क्या, मेथेन कहाँ से निकलती है, CH4 कहाँ से निकलती है, गोबर गैस से। कहाँ से निकलती है, गोबर गैस। गोबर गैस मतलब ये तो गैस है। ये क्या है, एथेन, एथेन से बनता है अल्कोहल। क्या बनता है, अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड, है ना। तो ये यहाँ तक लिक्विड है ना, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भी हेक्सेन हेक्टेन तक। लेकिन यहाँ से फिर इनके ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सॉलिड, सॉलिड होते जाते हैं, सॉलिड होते जाते हैं। भारी जितना भारी होता जाएगा उतना ही ज्यादा द्रवित होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रवित। ये भी गैस गैस होती है, लेकिन समझो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबकी समान है, सभी एल्केन है, सभी एल्केन है। लेकिन ये गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड आ गए। फिर देखो इसका क्वथनांक बहुत कम, क्योंकि गैस तो बहुत जल्दी वाष्पित हो जाती है, लिक्विड धीरे धीरे वाष्पित होता है, सॉलिड तो भाई सॉलिड के तो वाष्प बनती नहीं है। ये अपन वाष्प वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो जितना सॉलिड होगा उसकी उसकी वाष्प नहीं बनेगी। मतलब इसके क्वथनांक भी अलग हो गए, इनका गलनांक भी अलग हो गया। गैस का गलनांक तो बहुत बहुत कम होता है, तुरंत जम जाती है। लिक्विड तो खुला ही खुद ही तुरंत जम जाता है, ठोस तो जमा ही होता है। इसका गलनांक बहुत ज्यादा, इसका कम, इसका बहुत ही कम। जो जो चीज ठोस है वो तो जमी हुई है पहले से ही, बर्फ ठोस नहीं होती क्या। तो मतलब इसके क्वथनांक भी अलग, गलनांक भी अलग, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। जितनी हैवी चेन होगी वो उतनी ही लेट रिएक्शन करेगा, जितना छोटा होगा वो उतनी फास्ट रिएक्शन करेगा। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी केमिकल रासायनिक गुण तो समान है, लेकिन भौतिक, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सब सेम है इनकी। सभी एल्केन है, सभी की रिएक्शन सेम होगी। कोई धीरे करेगा, कोई फास्ट करेगा, लेकिन करेगा तो सेम रिएक्शन, देगा तो सारी सेम रिएक्शंस। लेकिन भौतिक गुणधर्म, इसका क्वथनांक, गलनांक, है ना, इनकी अवस्थाएं, ये सब भिन्न होती है। क्यों होती है भाई, क्यों होती है, क्योंकि वो इनके का नंबर ऑफ कार्बन पर निर्भर कर रही है, ठीक है। अब देखो, देखो सजात में एल्केन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबका फॉर्मूला अलग अलग है, फॉर्मूला अलग अलग है। मतलब इनके जो अणुसूत्र है ना, इनके अणुसूत्र कभी भी समान नहीं होते। यानी जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो अलग अलग होता है। जैसे मेथेन का ये होता है, एथेन का C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है ना, हेक्सेन का C4H10 होता है ना। वो उसका किसका, ब्यूटेन का तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। लेकिन इनके जो सामान्य सामान्य अणुसूत्र होते हैं, क्या होता है, सामान्य अणुसूत्र वो सब सेम होता है। एक सजातीय श्रेणी के सामान्य अणुसूत्र, सामान्य अणुसूत्र समान होते हैं।
क्या होते हैं, सामान्य अणुसूत्र समान होते हैं। कैसे होते हैं देखो समझो में, CnH2n+2 ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, एल्केन का, ALKANE, एल्केन का। किसका है, एल्केन का। अब इसमें एन की जगह पर एक रखेंगे तो अपने बन जाएगा C1H, 2 × 1 2 + 2 4, C1H4, ये बन गया मेथेन अपना। एन की जगह 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, H8, ये बन गया अपना प्रोपेन। ऐसे देखो इसमें एन के नंबर बढ़ाते जाएंगे, n = 4 रख दो, C4H10 हो जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये सब देखो सब आगे, सभी साथ आगे धीरे धीरे। तो ये एल्केन इनका सामान्य अणुसूत्र है, ये तो सबके लिए समान है ना। तो अब ऐसे सर ने सबके सामान्य अणुसूत्र लिखे हैं और उनका पहला क्या लिखा है, प्रथम सजात लिखा है ना। तो देखो एल्केन, ALKANE, एल्केन का सामान्य अणुसूत्र क्या है, CnH2n+2। देखो n की वैल्यू रख रहे हैं अपन 1, तो प्रथम सजात आ रहा है इसका CH4 मेथेन, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, इसमें से 2 को हटा दो एल्कीन में, और n बराबर अपने रखेंगे 1, तो इसका n बराबर 1। अब 1 रखने पर देखो, n बराबर 1 रखने पर एल्कीन बनेगा ही नहीं, क्योंकि एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो n बराबर 2 रखना होगा अपन को। जब बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रथम सजात एल्कीन, एथीन होता है इसका, मेथिन थोड़ी होता है भाई, मेथिन तो होता ही नहीं है कहीं। ऐसे ही एल्काइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और इसका n बराबर 2 लेने पर बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया एथाइन। क्या बन गया, एथाइन। हाँ, ऐसे ही अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2O, क्या है, H2n, H2n, ये n+2 और O अलग है, ये O अलग जुड़ेगा है ना, ये तो ये कहें ये हो। अब इसमें n बराबर 1 रखते हैं अपन, देखो तो देखो C1H2, ये 2 + 2 हो जाएगा 4, और O ये हो जाएगा पहला, तो इसे अपन कैसे लिखते हैं, CH3OH, ये हो गया प्रथम एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही होता है एस्टर, ईथर क्या होता है, C, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसमें दोनों तरफ क्रियात्मक समूह लगे होते हैं। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, और O, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है। अपन समावयवता में पढ़ेंगे, एल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के समावयव होते हैं। समावयवता दिखाते हैं, कौन सी समावयवता दिखाते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता, क्योंकि एक ईथर अलग क्रियात्मक समूह है, OH अलग क्रियात्मक समूह है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम है बिल्कुल, तो ये एक दूसरे में ये एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। n बराबर इसका 2 लेना होगा, क्यों, क्योंकि देखो O और इधर CH3 और इधर CH3, ये प्रथम ईथर है, इसे कहते हैं मेथॉक्सीमेथेन। क्या कहते हैं इसे, मेथॉक्सी, नाम लिखना तो अपन अभी सीखेंगे ना, मिथेन, क्या कहेंगे, मिथॉक्सीमेथेन। ऐसे ही कीटोन ग्रुप होता है अपना, कीटोन ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और O, है ना, CnH2nO। इसमें n बराबर 1 रखेंगे तो अपना पहला कीटोन आएगा, C डबल बॉन्ड O H, ये पहला कीटोन है, और इसे कहते हैं मिथेनॉल, है ना। मिथेनॉल कहते हैं, एल आता है कीटोन का, ऑल तो एल्कोहल का हो जाता है ना। अगला है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसका क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो इसका पहला फॉर्मूला क्या आता है CnH2nO2। ये याद रखने याद रखने की बात है, रटने की ही बात है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और पहला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनता है अपना, देखो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या बनेगा अपना CH3C डबल बॉन्ड OH। अरे यार ये गलत बता दिया मैंने, कीटोन कीटोन, अरे यार ये थोड़ा सा गलत हो गया। मतलब यहाँ देखो मैं इनके फोटोकॉपी तुम्हें भेज दूंगा। देखो एल्डिहाइड होता है शुरू में, ईथर के बाद एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का सेम फॉर्मूला, कीटोन का सेम फॉर्मूला। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपस में क्या दिखाएंगे समावयवता, और कौन सी दिखाएंगे क्रियात्मक समूह समावयवता। क्योंकि समावयवता दिखाने के लिए उनका सामान्य सूत्र समान होना चाहिए, है ना। तो देखो कीटोन का तो प्रोपेनॉन हो जाएगा और मिथेनॉल इसका हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है N बराबर 1 रखने पर मेथेनोइक एसिड बन जाएगा। एस्टर का फॉर्मूला ये होता है, अब देखो एस्टर का फॉर्मूला देखो और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला देखो सेम है, तो ये दोनों में दिखाएंगे समावयवता। कौन सी, वही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म Fi। ऐसे ही अपना साइक्लिक एल्कीन होते हैं, साइक्लिक एल्केन होता है, इसका भी यही होता है। देखो हमेशा याद रखना डबल बॉन्ड और रिंग में दोनों में बराबर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, डबल बॉन्ड और रिंग में बराबर हाइड्रोजन होते हैं, समझे। एल्कीन का देखो साइक्लो एल्कीन और एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला भी अपने यही बना था CnH2n। तो ये दोनों भी आपस में क्या दिखाएंगे समावयवता, क्या दिखाएंगे समावयवता। तो देखो एल्कोहल तथा ईथर सामान्य अणुसूत्र समान होते हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन के सामान्य अणुसूत्र समान होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एस्टर के सामान्य अणुसूत्र समान होते हैं। एस्टर के तीसरे सजात में कार्बन की संख्या 4 होती है, क्योंकि प्रथम सजात में कार्बन की संख्या 2 होती है। अब ऐसा क्यों है तो ये समझो, एस्टर का फॉर्मूला देखो CnH2nO2 और एस्टर का वो क्या होता है, ये होता है C डबल बॉन्ड O R, R मतलब CH3 ग्रुप। अब इसका पहला सजात देखो, एस्टर का पहला सजात में N बराबर 2 रखना होगा, तभी तो आएगा अपना क्या। अब देखो अगर इधर H भी रखें अपन इधर, तो देखो HC डबल बॉन्ड O और CH3 कितना हो गया भाई, कितना होगा, कितना हो गया, एक कार्बन दो कार्बन हो गए। अब N बराबर अगर अपन तीन रखें यानी तीसरे सजात में, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3, N बराबर 3 रखने हैं, N बराबर 3 इस फॉर्मूले में रखो ना, फॉर्मूला कहाँ है अपना CnH2nO2, तो N बराबर 3। अरे हाँ तीसरे सजात में, ये बोल रहा है तीसरे सजात में, तो ये पहला सजात, ये दूसरा सजात और तीसरा सजात। देखो इसका तीसरा सजात होगा N बराबर 4 रखने पर, N बराबर 4 रखने पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये तीसरा सजात है। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, इसमें कार्बन की संख्या 4, क्योंकि 2 3 4 ऐसे कार्बन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आ गया समझ में, है ना। अब अपन देखेंगे IUPAC नेमिंग कल्चर। तो देखो IUPAC नाम लिखने में सबसे पहले IUPAC का नाम अपन को होना चाहिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का नाम। अब देखो IUPAC नेम लिखने के लिए अपन को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या ये फॉर्मूला,
इसमें क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन या प्रतिस्थापी से आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स ये किससे आता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लगन, इसे कहते हैं द्वितीय पूर्व लग्न, ये प्रथम पूर्व लग्न है ना। और ये वर्ड रूट मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी सफिक्स मतलब प्रथम, प्रथम ये सफिक्स को क्या कहते हैं, पश्च लगन को क्या कहते हैं यार, ये पूर्व लगन, ये पश्च लगन, मुझे याद नहीं क्या कहते हैं ना। और ये द्वितीय पश्च लगन जो बाद में लगता है ना। तो जो प्रीफिक्स होता है ये आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है साइड चेन से और प्रतिस्थापी से, ये आता है साइक्लिक कंपाउंड, या ये आता है साइक्लिक कंपाउंड से आता है ना। ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है। प्राइमरी सफिक्स आता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एन इन या आइन से, कार्बन कार्बन के मध्य बंध से। और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह से। इससे उसके बाद तुम्हें वर्ड रूट शब्द का मतलब याद होना चाहिए, और ये याद होने चाहिए मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक और ईओ, आइकोस, आइकोस 20 को क्या कहते हैं, आइकोस। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, है ना। अब अपन देखेंगे हाइड्रोकार्बन की आयुपेक्सी नामकरण। तो इसमें देखो हाइड्रोकार्बन में दो ही चीज होती हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बंधन तीन प्रकार के होते हैं, सिर्फ एल्केन होता है, साइक्लो एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हो जाएगा आराम से, 2 क्लास और लगेंगे पूरा कंप्लीट चैप्टर। तो पन्ने तो बहुत है भाई, पन्ने तो इतने हैं कि मतलब खत्म ही हो जाए कहानी।